आगे बढ़ते हैं अब खेल की खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खबर, क्योंकि अमेरिका का अटलांटा स्टेडियम कल के सेमीफाइनल में मेसी के नारों से गूंजता रहा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना को जो तोहफा दिया, उसके बाद पूरी रात अर्जेंटीना के प्रशंसक, फुटबॉल प्रेमी जागते रहे, जश्न में डूबे रहे। लेकिन इस जीत का एक भावुक पहलू भी था जो अर्जेंटीना के लोगों के लिए टीस से कम नहीं था। क्या था ये मामला, देखिए जरा। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं। हर कोई इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के खुमार में डूबा हुआ है। शानदार आतिशबाजी और जश्न मनाते लोग। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं, बल्कि अर्जेंटीना ने दशकों पुरानी टीस का भी हिसाब चुकता कर दिया। इंजरी टाइम में मार्टिनेज का गोल पूरे देश के लिए मरहम बन गया और इसके साथ ही लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और झूमने लगे, खुशी से चीखने लगे। अर्जेंटीना के लिए ये 1982 के उस युद्ध का भावनात्मक प्रतिशोध है जिसमें अर्जेंटीना के 649 सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए थे। 39 साल के मेसी, जो कई दशकों से माराडोना की विरासत का बोझ उठा रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दुनिया के महानतम फुटबॉलर ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना की उम्मीदों का अंतिम ठिकाना भी है। अर्जेंटीना के लोग इस पल को कभी नहीं भुला पाएंगे। मेसी के जो फैंस हैं वो जश्न में इस वक्त डूबे हुए हैं और मेसी के फैंस हैं। देखिए, मियामी यूं तो अमेरिका का शानदार शहर है, लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद वो अर्जेंटीना के रंगों से सराबोर इस वक्त हो चुका है। दिखाते हैं आपको, देखिए। ब्यूनस आयर्स से हजारों किलोमीटर दूर मियामी बीच का नजारा वहां से अलग नहीं था। चिलचिलाती धूप में लिटिल ब्यूनस आयर्स आसमानी और सफेद रंगों में रंगा हुआ है। हजारों लोगों की ये भीड़ जीत के जश्न के साथ उस शख्स को सलाम कर रही है जिसने एक बार फिर साबित किया कि वो फुटबॉल के मैदान पर आखिरी जादूगर है। फैंस के चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आंसू और जुबां पर मेसी का नाम। हाथों में झंडे थे और हवाओं में वही पुराना गौरव जो अर्जेंटीना की फुटबॉल संस्कृति की पहचान है। लियोनेल मेसी ने रिपोर्टर्स से जो कुछ कहा वो उनका चैंपियन माइंडसेट दिखाता है। Otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien le duela y digan lo que digan, y hoy una vez más nos ponemos entre los 2 mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es। चाहे मियामी हो, ब्यूनस आयर्स हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, फुटबॉल फैंस के लिए मेसी इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके हैं। देखिए, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ पहला गोल दाग दिया तो लगा कि 1966 के 60 साल बाद ये टीम दोबारा फाइनल में खेलेगी, लेकिन इंग्लैंड की हार ने उसकी टीम और फैंस को सन्न कर दिया। मैच के बाद ऐसा क्या हुआ कि नॉर्वे के खिलाफ 2 गोल करके हीरो बनने वाले इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर जूड बेलिंगम मैच ने अर्जेंटीना के वेलिंगटन मार्को को थप्पड़ जड़ दिया। रोमांच और एक्शन से भरपूर सेमीफाइनल का ड्रामा मैच के बाद भी खत्म नहीं हुआ। फुल टाइम की सीटी के बाद अर्जेंटीना जश्न मना रहा था तो इंग्लैंड की टीम सन्न थी। इंग्लैंड और उनके फैंस को जो कुछ हुआ उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सेमीफाइनल से बाहर होकर पिच पर अकेले खड़े होकर मैच के नतीजे के बारे में सोच रहे टूर्नामेंट में 6 गोल करने वाले स्टार स्ट्राइकर जूड बेलिंगम को अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी ने सांत्वना दी। वहीं थोड़ी ही दूर पर अर्जेंटीनी स्टार वेलिंगटन बार्को अपने साथी खिलाड़ियों के हडल के साथ जश्न मनाते दिखे। इसी दौरान बार्को ने बेलिंगम से कुछ कहा जो वर्ल्ड कप में हीरो रहे इंग्लैंड के स्टार बेलिंगम को बुरी लगी और उन्होंने बार्को तक जाकर उनके सर पर चपत लगा दी। जवाब में अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। दूसरे खिलाड़ियों ने तुरंत बीच बचाव किया और मामला बिगड़ने से पहले ही शांत करा दिया गया। लेकिन देखिए, सेमीफाइनल में ना मेसी ने गोल किया ना एम्बापे ने, लेकिन सबसे ज्यादा गोल करने और टूर्नामेंट का गोल्डन बूट जीतने की रेस में मेसी ने दूसरे सभी खिलाड़ियों पर बढ़त बना रखी है। इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी के नाम कोई गोल न रहा, लेकिन मेसी के असिस्ट ने अर्जेंटीना के लिए दोनों गोल को गोल्डन बना दिया।
वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल मैच के बाद अब अर्जेंटीनी कप्तान मेसी और फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बापे 8-8 गोलों के साथ सबसे आगे हैं। लेकिन गोल बराबर होने की सूरत में असिस्ट यानी गोल के लिए मदद करने वाले पास की गिनती की जाती है। असिस्ट के मामले में मेसी एम्बापे से आगे निकल गए हैं और गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे बढ़त बना ली है। अब फाइनल में अर्जेंटीना की टक्कर स्पेन से है और तीसरे स्थान के लिए फ्रांस की टक्कर इंग्लैंड से होनी है। ऐसे में गोल्डन बूट की रेस में कम से कम आधे दर्जन खिलाड़ी कायम दिख रहे हैं, लेकिन मेसी गोल्डन बूट खिताब के भी सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। मेसी के नाम मौजूदा वर्ल्ड कप में 8 और सभी 6 वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा 21 गोल है। फुटबॉल की दुनिया से एक और ऐसी खबर भी आई जिसने हर फैन के रोंगटे खड़े कर दिए। देखिए, करीब 19 साल पहले जिस बच्चे को लियोनेल मेसी ने अपने हाथों से नहलाया था, अपनी गोद में खिलाया था, आज उसी लड़के ने मैदानी जंग में मेसी को चुनौती दी। Un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la final. यमाल का ये बयान सिर्फ एक खिलाड़ी की इच्छा नहीं बल्कि फुटबॉल इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। फैंस का मानना है कि यमाल इस बयान से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अब उन्हें वो 19 साल पुराना बच्चा समझने की भूल कतई न की जाए। वो अब बड़े हो चुके हैं और मेसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर से सुनिए मेसी को चुनौती वाला यमाल का वायरल बयान। Bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la final. उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन जज्बा अपने गुरु यानी मेसी को चुनौती। कहानी की शुरुआत साल 2007 से हुई थी। तब बार्सिलोना के 20 साल के युवा स्टार लियोनेल मेसी को दुनिया भविष्य का शहंशाह मानने लगी थी। इसी दौरान एक चैरिटी फोटोशूट के लिए रैफल निकाला गया, जिसमें यमाल का परिवार विजेता बना। कैंप नौ के ड्रेसिंग रूम में जब मेसी ने 6 महीने के यमाल को बाथटब में नहलाया तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेसी की गोद में खेल रहा ये बच्चा एक दिन उन्हीं के साम्राज्य को चुनौती देगा। अद्भुत संयोग। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया, लेकिन मैच के बाद का विवाद अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और फैंस ने 44 साल पुराने फॉकलैंड युद्ध की करवाहट को मैदान पर लाकर खेल के मैदान को सियासी अखाड़ा बना दिया। अब अर्जेंटीनी फुटबॉल संघ पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार भी इसी के साथ लटक रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच फाइनल सीटी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अर्जेंटीना के बारकों को चपत लगा दी। अर्जेंटीनी खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड की बोतल पर पेनल्टी की तैयारी के लिए सीक्रेट चिट पकड़ ली। बात हद से आगे तब निकल गई जब अर्जेंटीनी फैंस ने 1982 में दोनों देशों के बीच हुए 74 दिनों के फॉकलैंड आइलैंड युद्ध से जुड़े पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। यही नहीं, इसमें अर्जेंटीनी खिलाड़ी भी शामिल हो गए। उन्होंने फैंस से लेकर इन पोस्टर्स के साथ पिच पर जश्न मनाया। फाइनल विसिल बजने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने लास मालविनास सन अर्जेंटिनास लिखा बैनर पकड़कर जश्न मनाया, जिसका मतलब है फॉकलैंड्स आइलैंड अर्जेंटीना के साथ है। फीफा को फैंस और खिलाड़ियों की हरकतें नागवार गुजरी हैं। माना जा रहा है कि इन्हें फीफा की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।